जो लोग आज कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, 100-125 साल की कांग्रेस और आज़ादी के बाद की भाजपा, दोनों के बीच का जो है भाजपा का जो संबंध है, मैं बहुत खरी बात कहता हूँ, भाजपा का जो संबंध है आज़ादी की लड़ाई से है ही नहीं। देखिए, राजनीति में विचारधारा को लेकर के दल बदल करने वाले लोगों की संख्या नगण्य है। पद की लिप्सा को लेकर के और बहुतायत रूप में राजनीति करके सत्ता पक्ष में विराजमान पक्ष के प्रति आग्रहवान होकर के जो लोग दल बदल करते हैं, उनका मंतव्य पद होता है और वो पद की लिप्सा से मोहित होकर के जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि डे बाय डे जो कांग्रेस का क्षरण हो रहा है, तो ये क्षरण का जो आचरण है वो कमज़ोर मन मस्तिष्क के लोगों के द्वारा किए जाने वाला है। इनके पास निष्ठा की पूंजी नहीं होती, इनके पास मनोबल की पूंजी नहीं होती, इनके पास लगाव का भाव नहीं होता, इनके पास समर्पण की ज़मीन नहीं होती, क्योंकि जहाँ जिस पार्टी जिस विचारधारा को लेकर के उन्होंने किसी दल विशेष का समर्थन किया था, उसके समर्थन में केवल वो अपनी अवमानना को ध्यान में रख करके और दल बदल कर जाते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं हो सकते, ना तो खुद के लिए विश्वसनीय है वो, क्योंकि वो विचार बदल देते हैं, जनता के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इन स्थिति और परिस्थितियों के बीच में जो लोग दल बदल करके आ रहे हैं, वो अपने को पद और प्रतिष्ठा दिलाने की भावना लेकर के आ रहे हैं। उनमें सेवा की भावना कम, आत्म कल्याण की भावना ज़्यादा। देखिए, पार्टी जो है वो चिटकती हुई कली है। ऐसा लगता है कि अनंग की मधुतरंग लेकर समस्त ऋतुओं का कंत आया, चिटकती कलियां बधाई देती बसंत आया बसंत आया। लेकिन बसंत में पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते लड़ते हैं। तो ये जीवन का दर्शन है, बसंत जो है जीवन का दर्शन है। भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो एक जननी के जठर से निकल करके उस वंश को अपने पुनर्जीवित करते हुए यशस्विता प्रदान करने का काम जो करती है, वो सुसंतान होती है, संतान होती है, उसे सपूत कहते हैं। एक दूसरी संतान होती है जिसके में पूत के पहले का लग जाता है, उसको अब कहना ही पड़ेगा अगर पूत के पहले का लग जाएगा तो इन स्थिति और परिस्थितियों में जो क लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने बौद्धिक वैभव से अपने यश और अपने लाभ की तलाश करते हैं। तो ये जो लाभ और यश की तलाश करने वाले लोग हैं, ये सेवा भावी नहीं होते, ये पद भावी होते हैं। इनके लिए पद मुख्य होता है, विचारधारा मुख्य नहीं होती। तो जो लोग आज कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, 100-125 साल की कांग्रेस और आज़ादी के बाद की भाजपा है, दोनों के बीच का जो है भाजपा का जो संबंध है, मैं बहुत खरी बात कहता हूँ, भाजपा का जो संबंध है आज़ादी की लड़ाई से है ही नहीं। पद प्रतिष्ठा और कुर्सी की लड़ाई से है, व्यवस्था की लड़ाई से है, रीति नीति की लड़ाई से है। तो अब जिस व्यवस्था को ला करके रखने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो अपनी व्यवस्था, अपनी रीति, अपनी नीति के प्रति अलगाव का महसूस करते हैं। ये महसूस करते हैं तो कभी के अलग हो जाते, और अलग हो जाते तो वो किसी पार्टी से क्यों संयुक्त होते, क्योंकि वो पदाभिलाषी हैं, इसलिए एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। उदाहरण है इसके, अनेक उदाहरण है। नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी दोनों पिता पुत्र हैं, दोनों जो हैं उद्योगपति हैं। तो उनके मन में इस बात की शंका हो सकती है कि मोदी की सरकार ईडी का हथियार लेकर के जो लोगों के अंतर मन में या लोगों के धन पर जांच बैठा रही है, रेड डाल रही है, ऐसी स्थिति में उनका नंबर भी लग सकता है। वही इस भावना को लेकर के भी कमलनाथ जा सकते होंगे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की जो पंच निष्ठाएँ हैं, उनकी जानकारी है क्या उनको?
जो एक सदस्य के अंतर मन में जो निष्ठाएं होती हैं संगठन के प्रति सर्वोपरि, ये निष्ठाएं, ये प्रण, ये प्रतिज्ञा उन्होंने कांग्रेस में जाते समय भी ली होगी। वो ढीली क्यों हो गई? और उस समय ढीली हुई जब कांग्रेस कमज़ोर है। भाजपा का जो कार्यकाल है वो अपने आप में सशक्त होता चला जा रहा है। भाजपा की जो पकड़ है वो मजबूत होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में अपने को छोड़ करके अन्य को अपनाने की जो भावना है, ये भाव जो है अच्छा भाव नहीं है। ये कहीं से कहीं तक सकारात्मक पहलू नहीं हो सकता राजनीति का। ये अगर कोई पहलू है तो स्वार्थ का पहलू है, अपने आप को बचाए रखने का पहलू। इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी न जाने कहाँ कहाँ से उठा करके किन किन लोगों को ले जा करके राज्यसभा में भेज रही है, कहाँ से किसको उठा करके कौन से पद पर भेज रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्थान पर स्थित होकर के इन सारी की सारी क्रियाओं को देख रहा है। वो जो बुजुर्ग कार्यकर्ता उसको तो पहले से ही निकाल दिया गया, आडवाणी समेत ही। जब ज़रूरत पड़ेगी तब खड़ा कर लेंगे। जब तुम्हें राष्ट्र निर्माता की हैसियत से कोई अलंकरण देना होगा तब तुम हमारी याद कर लेंगे, बाकी अब तुम हमारे काम के नहीं रहे हैं। तो ये जो काम के रहने और नहीं रहने वाली जो स्थितियां हैं वही हमारे को भटकाव पैदा करती हैं। एक तरफ प्रजातंत्र है और एक तरफ एकाधिवार। छोटी बात होती ही नहीं। एक तरफ जो है प्रजातंत्र था, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास रखते थे, उन्होंने कहा कि एक आदमी अगर मिल जाएगा तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन वो एक आदमी मिल नहीं रहा है तो खरीदना पड़ेगा। मैं चिमटे से भी इस भ्रष्टाचार को छूना पसंद नहीं कर सकता। ये उनके वाक्य थे। ये उन्होंने उस भ्रष्टाचार के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहा था। और यहाँ पर सत्ता प्राप्ति के लिए कैसा भी खेल हो कर लेने के लिए कोई गुरेज तक जो आए हैं वो सब ऑफर लेकर के आए क्या? सब अपनी इच्छा से ही आए हैं। जिनको मलाई खाने की आदत पड़ जाती है और उन्हें चबाना पड़े तो मुश्किल आती है, उनके दांत हिलने लगते हैं। जब उनके दांत हिलने लगते हैं तो फिर वो ऐसे माल मलीदे की इच्छा शक्ति लेकर के चलते हैं जिसमें दांत को परिश्रम नहीं करना पड़े। तो परिश्रम जन्य प्राप्ति जो होती है वो योग्यता की होती है। हाँ, और जो लोग अपनी योग्यता कहीं और सिद्ध कर चुके हैं वो कहीं और जाकर के अपने आप को योग्य साबित करें तो उसमें समय तो लगता है। और भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ जी आ जाते हैं या नकुल नाथ जी आ जाते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी का वजन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरह जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उन पे भी लहर मेहर आ जाए और भारतीय जनता पार्टी के किसी योग्य कार्यकर्ता की योग्यता का हनन करके उन्हें उसकी जगह बैठा दिया जाए। यही लाभ मिलना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। डे बाय डे इन आगंतुकों के कारण जो परेशानियां झेलना पड़ रही है, जो अपने प्रभाव को क्षीण होता हुआ देखना पड़ रहा है, उसका यही कारण है दल बदल आना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी भावनाओं को इतने वर्षों के बाद समझ पाएँ। अगर आपकी अकल और बुद्धि इतनी तीव्र होती तो पहले ही दिन समझ लेते। आप बाद में समझ रहे हैं, इसके लिए आपको लगता है कि आपकी बुद्धि पिछली है। और पिछली बुद्धि में आपका पार्टी बदलने का जो कारण है वो क्या है? वो स्वार्थ है या अपना बचाव है? क्योंकि रेड तो पड़ ही रही है धनवानों के यहाँ पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए